तो कैसे हो सभी दोस्तों, किया मैं किसका। तो आज है भाई, दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। स्टैंड बाय और ओके, मेरा दोस्ती है। तो आज है भाई 7 तारीख, छठा महीना, शनिवार है। 10:08 हो रहे हैं। उसमें 80 दिख रहा होगा पर ऐसा नहीं है। 1:80 हो रहा होगा, 80 मिनट कभी नहीं होते दोस्तों। वो थोड़ा वो थोड़ा ऐसे दिखता है, क्या कहते हैं, साइड मिरर इफेक्ट कह सकते हो तुम उसको, वो ऐसा दिखता है। तो आज है भाई 7 जून, सैटरडे 2025 है। और मैं लाइव नहीं कर पाया एक भी स्टडी के मामले में। अभी तक मैंने बस वही देखे कि कौन से क्वेश्चन आए हैं, और एक के क्वेश्चन देखे सिर्फ। कल पढ़ूंगा मैं। कल सुबह तो मुझे काम पे जाना है, रात ही पढ़ूंगा मैं। एंड परसों पेपर है। और परसों दोस्तों एक और चीज़ है, और वो है, ठीक आ रही ना, और वो है कॉलेज का आखिरी दिन, ठीक है। तो परसों दोस्तों कॉलेज का है आखिरी दिन, और 2 साल कहीं पे रहो तुम, मैं तो रहा भी नहीं वैसे ही, पर तुम उस पैटर्न में बन जाते हो कि तुम्हें जाना है, या अगर तुम नहीं भी गए तो तुम्हें उस मोमेंट की याद आ रही है कि तुम्हारी एब्सेंट है, और तुम्हारे जो क्लासमेट है वो सब क्लासेस लगा रहे होंगे, या और भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। एंड वही चीज़ अभी मेरे साथ मतलब होती है, एंड हम बन जाते हैं ऐसे ही किसी भी चीज़ के साथ, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे हमारा स्कूल था, और कुछ का भी है। एंड हमें रियलाइज़ नहीं होता तब तक जब तक वो चीज़ छूट नहीं जाती। लाइक स्कूल में मुझे पता था कि, मुझे थोड़ा अंदाज़ा था कि चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी मेरे को, क्योंकि मैं वो हूँ जो लोगों से बहुत जल्दी, कह सकते हो, वैसे तो मैं अटैच नहीं होता अब, पर पहले स्कूल टाइम की बात है। एंड मैं सभी क्लास में जितने भी थे उनसे थोड़ा सा वो हो गया था मैं। एंड जब वो सब गए तो सबने कहा था कि हम मिलेंगे, वो करेंगे, मैं का थोड़ा कोई भी नहीं मिला यार, कोई भी नहीं मिला, ठीक है। मतलब जो पुराने दोस्त थे वो थे, और मेरे पे एक मेरा रह गया, मेरा बहुत अच्छा यार, वो अभी तक मेरे आगे भी रहेगा, मुझे पता है। पर मैं उसका यहाँ नाम लेके या कुछ ऐसा करके, मैं जो हमारी बॉन्डिंग है या हम पेयर जो शेयर करते हैं उसको मैं वीक नहीं करना चाहूँगा, और ना ही मैं उसको कंपेयर करना चाहूँगा उन भोसड़े वालों से जो कि फ़ोन तक भी नहीं करते या नंबर चेंज कर दिया, वो अलग बात है। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं करी भाई कभी, ठीक है। मेरे पे नंबर थे उनके, मैंने मैसेज भी करा, एंड आई फाइंड डैट कि मेरे मैसेज इग्नोर हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई देखो यार, अब किसी को हमारी ज़रूरत नहीं, तो भाई तो मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है जब बंदा मुँह उठ करने मार सकता है, ठीक है। तो सेक्स की भी बहन तो क्या जरूरत पड़ेगी फिर किसी की, अगर बंदा ऐसे ही कर रहा है तो सेम गोज़ फॉर रिलेशनशिप। अब वहाँ पे मुठ मारना यार तो नहीं आता, बट अगर तुम्हें ऐसा ही ट्रीटमेंट मिल रहा है जैसा तुम्हें अपनी क्रश से मिलता है, तो बहन का थोड़ा ऐसी दोस्ती का फ़ायदा ही क्या, या ऐसे यारों का फ़ायदा क्या, ठीक है। तो मैंने भी कहा भाई देखो अपनी गांड बढ़ाओ तुम सब, ठीक है। थोड़ा ऐसे कर लूँ तो करना पड़ेगा, अब आ रही है, ठीक है। तो फिर ऐसे दोस्ती और यारी का फ़ायदा ही क्या यार, सब सी बात है, ओके। तो फिर मैंने इस टाइम इस बार अच्छा हुआ, क्योंकि जिस टाइम मैंने ज़्यादा रिलेशनशिप ना पाने रिलेशनशिप सॉरी गलती नहीं करने दिया, मतलब दोस्तियाँ वगैरह नहीं करी मैंने, ना मैं स्पिन के गया था वहाँ पे। एंड मैंने शुरू में कह दिया था कि भाई मैं यहाँ पे, वैसे बताया था मैं 3 महीने के लिए आया था, तो 3 महीने में तो किसी से क्या ही दोस्ती यारी पाली। और भी मैंने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो वहाँ पे नहीं करा मैंने ये सब भी। पर ये मेरे स्कूल के ज़्यादा घर, मेरे घर के पास था ये कॉलेज, ठीक है। तो बस तब समझ सकते हो तुम, मुझे इतनी तो है नहीं इनकी फ़िक्र किसी की भी, पर मुझे कुछ ख़ास दोस्तों की फ़िक्र या उनकी याद आएगी, जिनके बारे में यहाँ पे मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो तो ना मेरे दोस्त हैं ना ही मेरे यार हैं, वो तो बस मेरे संस्कार है जो मैं बता नहीं सकता ठीक है।
एंड अच्छी थी वो, सभी अच्छी थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एक, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारी क्लास वाली, वैसे नहीं, 4-5, ठीक है। उसका वो हंसना या उस अलग तरीके से हंसना मुझे पसंद था उसका, अभी भी है। उसकी आवाज़ पसंद थी मेरे को दूसरी वाली की। और तीसरी वाली की तो चलो छोड़ो वो सब बातें। तो बस मैं ये बताना चाहता था कि 9 तारीख को भी, परसों मतलब मेरा आखिरी पेपर है, मंडे ही है परसों, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द एरा, ऐसा कह सकते हो। उसके बाद मुझे तो नहीं लगता भाई मैं किसी से मिलूँगा, और मैंने कपड़े भाई ऐसे ही पहन रखे हैं, घर में ऐसे कपड़े पहनता नहीं हूँ, ठीक है। मैं अभी आया हूँ भाई जागरण का पार्टी खा के, ठीक है। अच्छा जागरण करा रहे हैं भाई वो, मम्मी के दोस्त हो रहे हैं, एंड जैसा उन्होंने स्वागत करा मम्मी का मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ना मुझे पसंद है ज़्यादा बाहर का खाना अपना, ठीक है। पर ऐसा भी नहीं कि मैं तो खाता ही नहीं, बिल्कुल मैं डाइट पे हूँ, ऐसा नहीं है, खा लेता हूँ और पेट भर के खाता हूँ, ठीक है। तो मम्मी ने कहा खाना खुना खा के आ जाओ, मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। एंड मम्मी वहीं पे है, जागरण है, अटेंड करेंगे पूरी रात, एंड सुबह ही आएंगी। और मैं अभी जा रहा हूँ भाई, देखो साफ सी बात है, मैं ओम नमः शिवाय, जहाँ भी जा रहा हूँ अपनी मम्मी के कहने पे जा रहा हूँ, ठीक है। या तुम कह सकते हो कि मेरी मम्मी चाहती है कि भाई मैं कहीं जाऊँ और वहाँ जाके रिगार्ड रखूँ लोगों का, उन्हें इनवाइट करा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और तो मैं नहीं चाहता ऐसे किसी भी फंक्शन में, अगर मैं कंधा भी जा रहा हूँ तो समझ लो मेरी मम्मी ने भेजा है मेरे रिलेटिव के किसी फंक्शन में, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मम्मी बीमार हो उस टाइम, या मम्मी का मन नहीं हो जाने का, या कोई और रीज़न हो सकता है। तो अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मेरी मम्मी करके ही जा रहा हूँ, ये बात याद रखनी सब। ओके, मुझे कोई शौक नहीं है किसी की पार्टी में जाके नाचने खाने पीने पुने का, ओके। नाचता तो मैं अपनी किसी और की पार्टी में भी नहीं वैसे, सो वो बात है। चलो वो सब छोड़ो, अब मैं आ जाता हूँ अपने, जो मेरे को देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अटैच हो जाते हैं हम कभी ना कभी, मतलब कभी ना कभी क्या, कहीं रहते हैं तो हो जाते हैं। औरों का मुझे नहीं पता भाई, मैं तो हो जाता हूँ। लाइक जिन्होंने मेरी मदद करी, जैसे मैं कॉलेज कम जाता था तो कहीं मुझे असाइनमेंट पूछनी पड़ेगी किसी से, इस बार तो मैंने पूछी नहीं, क्योंकि सब ने ही भाई कुछ ना कुछ का ही रखा। क्योंकि यार एक होता है ना कि एक टाइम तक तुम पूछ रहे हो, वो एक टाइम के बाद मैंने समझ लिया कि भाई हाँ इसकी कोई दिक्कत है, ये आ क्यों नहीं रहा, पर ये कुछ करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो मैं खुद ही बता दूँ यार इसको कि भाई ये चीज़ मिल रही है, तू ये कर ले। तो वैसी दोस्ती मुझे नहीं दिखी यहाँ पे, इसलिए मैंने भी इनिशिएट नहीं करा किसी के साथ। क्योंकि जब मेरे साथ पहले कभी ऐसा हुआ है तो मुझे मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके बताया घर पे कि भाई आज ये कह रहा तू आया क्यों नहीं, आज ये हुआ, पता है स्कूल में ये हुआ, बहन तो तू आया नहीं है, आज ये हो गया, मैं अगली मैडम नहीं आई थी, इसने उसको प्रपोज कर दिया, इसको सर फोड़ दिया टीचर का। अरे भाई बहन तो जिस दिन नहीं जाओ तो उस दिन सब कुछ कांड हो जाता था, ये बात पक्की है, ठीक है। मतलब कि जिस दिन तुम नहीं गए उस दिन ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, उसके दिन तुम्हारा दोस्त बैठ के बता रहा है, क्योंकि तो फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, ठीक है। शुरुआत में 11वीं 12वीं में आए हमारे पास फ़ोन, ओके। वो भी जो मेरा दोस्त था उसने, उसके डैडी जी ने नया फ़ोन दिया था, एंड तो उसके डैडी ने वो फ़ोन उसको दे दिया। और मेरे पास भी सेम इसी तरह से समझ लो आया था फ़ोन, पर मेरे पास मेरे भाई का फ़ोन आया था, ठीक है। STC का फ़ोन था, उसने आईफोन दिया था, तो मेरे को मैंने मम्मी कहा मेरे को दे दो भाई फ़ोन, ठीक है। और फ़ोन मैंने लिया था भाई देखो लड़की से बात करने के लिए, साफ सी बात है, लड़की से बात करनी थी मेरे को, मेरी क्लास में थी, उसका नाम मेंशन नहीं करूँगा। तो भाई मुझे थोड़ा सा वो था कि भाई क्लास में तो लड़कियां समझ रहे ना शुरू में तो डरती है या शर्माती है, जो उम्र दी है हैं। तो फिर हम दोनों भी फेसबुक पे बात करते थे, तब व्हाट्सअप यूज़ करते थे, कहीं पर व्हाट्सअप था भी नहीं था बहन चोद, मुझे नहीं पता, पर फेसबुक पे बात करता था मैं उससे। एंड फिर ऐसी बातें शुरू हुई हमारी, तो वो सब छोड़ो। तो ऐसे फ़ोन मिला हमें, तो जब फ़ोन नहीं हुआ करता था तो दोस्त ही बताते थे कि और ये हो गया वो हो गया, फैंटो जिस दिन ना जाओ उस दिन सब कुछ हो रहा है, ठीक है। PT टीचर नहीं आया, और प्रेयर के बाद जो लफड़ा या ड्रामेबाजी सी करते हैं वो नहीं हुई आज, और इसने उसको प्रपोज कर दिया, मैथ वाली मैडम भी नहीं आई। अबे बहन तो सब अच्छा अच्छी चीज़ें क्यों हो रही है। और मैं उस दिन गया 24 अगस्त, पता नहीं कब को, बहन जो लड्डू उठवा दिए,
तो समझ रहे हो ये सब बातें, मतलब तब लगता था ये सब इम्पोर्टेंट है, बाद में नहीं लगता है इंपॉर्टेंट है चीज़ें, पर ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो वैसी है। एंड मैं वही बता रहा था कि दोस्त यार तभी ठीक लगती है जब सामने वाला भी एफर्ट करे ना, एंड दोस्ती दिखती है कि हाँ भाई सामने वाला दोस्ती करना चाहता है एंड ये बंदा ठीक है, तो उससे दोस्ती करना। और जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बातें कहता हूँ कि या तुम या दोस्ती करो या दुश्मनी करो तो ना अच्छे बंदे से करो, ठीक है, जिसके खुद के रूल्स हो, प्रिंसिपल हो और वॉरियर स्पिरिट हो, अपनी बातों से मुकरे ना। तो ऐसे बंदों से करोगे तो वो, ऐसे बंदे से तुम दोस्ती के दुश्मनी भी करोगे ना, वो कभी भी तुम्हारे माँ बाप पे नहीं जाएगा, ना तुम्हारी फैमिली पे जाएगा, ना बच्चों पे जाएगा तुम्हारे, ठीक है। अगर बात हाथापाई तक भी आएगी, वो अपने प्रिंसिपल तक रहेगा, ओके। और ऐसा बंदा तुम्हारा दोस्त बन गया तो भाई तुम्हारे तो वारे नहीं आ रहे हैं। समझ लो कि ऐसी टाइम में, और जैसा आजकल बहुत चल रहा है, ऐसे टाइम में तुम्हें ऐसा बंदा मिलना तो भाई एक ऐसा समझ लो कि वर्जन लड़की मिलने से भी बहुत अच्छी बात है आज के टाइम में, जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है तुम्हारी मुसीबत के टाइम में, चाहे तुम पैसों की बात हो, चाहे कोई भी मुसीबत आए तुम्हारे पास, वो कहीं भी बैठा हो, 4 5 10 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हो, वो कहेगा भाई तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं करा। अगर तुम उसको बाद में बात बता रहे हो तो वो कहेगा भाई तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं करा, वैन तो मैं मर गया था, ये हो गया था, वैन के दौड़ तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं करा उस टाइम, ठीक है। कोई कितने भैंस चाहिए बता तेरे को, मेरे पास नहीं है, मैं कहीं उसे करके दूंगा, ये अगर मैं कर सकता, वो कर सकता है तो करके देगा जरूर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करके देगा, उसके जितना बस में वो कर देगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि दोस्ती में एक वन बॉन्ड होना चाहिए या इक्वालिटी होनी चाहिए, इतना भी ज़रूर नहीं है। कहीं भी होता है कि भाई देखो किसी चीज़ में तुम ऊपर हो, किसी चीज़ में वो ऊपर है, ऐसा भी होता है कई बार, ठीक है। तो जिसमें तुम ऊपर हो तुम उसका हाथ पकड़ो, उसको ऊपर खींचो, जिसमें वो ऊपर है वो तुम्हारा हाथ खींचे तुम्हें ऊपर करे, ऐसा होता है दोस्ती में। ऐसा नहीं है कि वो हम वो किसी चीज़ में ऊपर है और तुम्हें वहाँ तक आने देना नहीं चाहता वो, या तुम्हें दाँत मार के तुम आ भी सकते भी हो तो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है या डिसगाइड कर रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मिसगाइड कर रहा है, सो डिसगाइड का कोई वर्ड होता नहीं आई थिंक, ठीक है, मिसगाइड कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें हैं, तो ऐसी दोस्ती मत रखो। और जहाँ पे भी तुम्हें दिखे कि भाई तुम्हें क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है, तुम्हें नीचा दिखाया जा रहा है, या तुम्हारी पुरानी गलतियों को बता के तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है इस वे में कि जो तुम आज बन चुके हो, ठीक है, उसको ढकने की कोशिश करी जा रही है या उस पर शेडो देने की कोशिश करी जा रही है कि जो तुम्हारी आज तारीफ़ हो रही है उस चीज़ में तुम और लोगों के सामने उभर के ना आ सको या शाइन ना कर सको, तो भाई वो तुम्हारी दोस्ती दोस्ती नहीं है, साफ सी बात कह दूँ ना, वो दोस्त सही है तुम्हारा, ना वो एज अ पर्सन सही है। छोड़ दो उसको, ठीक है, छोड़ दो उसको। तो ऐसे तुम्हें गिराएंगे ही वो, और कुछ नहीं करेंगे। लिख के दे रहा हूँ मैं, ये सब बातें तुम्हें लिख के दे सकता हूँ मैं, ऐसे ही होता है, ठीक है। जितना मैंने अभी तक लाइफ में एक्सपीरियंस करा है चीज़ों को, उस हिसाब से बता रहा हूँ। दुनिया कहती है कि सबसे बना के रखो, कोई कभी भी काम आ सकता है, पर मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, ठीक है। मैं ये जानता हूँ कि भाई काम आ सकता है कोई, पर भाई जिसके साथ मेरा दम घुट रहा है, या कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हें आगे जाके तुम्हारी इमेज ख़राब कर सकता है। अब देखो भाई, देखो साफ सी बात है, कल को तुम कोई काम धंधा करो तो किसी स्ट्रेंजर का फीडबैक से ज़्यादा किसी तुम्हारे नोन का फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले करता है, ठीक है। अब कल को तुम अपना बिजनेस शुरू करो या कोई अपनी ब्रांड स्टार्ट करो, और तुम्हारे घर में से कोई कह दे या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में से कोई कह दे भाई इसका ब्रांड तो ख़राब है, चाहे तुम्हारा ब्रांड अच्छा भी है, ठीक है, वो वीडियो में आके डालते हैं, उसमें तुम्हारी फ़ोटो लगी हुई है, उसके साथ तुमने फ़ोटो खिंचवा रखी है, उसकी प्रोफाइल पे लगी हुई है हैप्पी बर्थडे की, एंड तुम्हें दिख रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि तुम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो एंड जानते हो, और वो कह दे भाई इसका ब्रांड बेकार है, इसकी टी शर्ट बेकार है, घड़ी बनाई उसने बेकार है, और बाकी लोग देखे तो वो तो ये समझेंगे भाई ये तो उसका दोस्त है, इसका दोस्त ही इसके बारे में ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो घंटा घंटों को तुम्हारे ब्रांड पे कोई यकीन कर लेगा, ठीक है। फ़ोटो फाटो खिंचवाओ किसी के साथ, रहो सही बंदे के साथ रहो। जो कल तुम्हारी दुश्मनी बन जाए, लड़ाई हो जाए, कोई ऐसी बातचीत हो जाए कि तुम्हारी बातचीत नहीं हो रही है, तो भाई वो तुम्हारे पुराने पत्ते ना खोल दे कि भाई ये तो ऐसी बातें करता था, ऐसी में भेजता था, ऐसी रील शेयर करता था, ये तो बड़ा गंदा है, ऐसा है वैसा है। अबे दोस्ती में सब एड़े होते हैं, दोस्ती में सब एड़े होते हैं, बाहर दोस्त क्यों ना आता है बंदा, क्योंकि परिवार में वैसी बातें शेयर नहीं कर सकते हर चीज़ें, भाई उम्र के साथ कुछ बातें होती है जो हर बच्चा अपनी मम्मी पापा से थोड़ी शेयर कर सकता है, ठीक है। अब मैं कह दूँ मेरे को लड़की तोड़ने का मन कर रहा है, या मेरे को ऐसी मैं दोस्तों को बताऊंगा अपने कि भाई को लड़की पटवा दे यार, वैसा है तेरी गर्लफ्रेंड को क्या है, उसकी बहन बून हो गई या उसकी बंदी हो गई, उसकी बहन उसकी दोस्त की वो हो गई,
फ्रेंड हो तो उससे मेरी सेटिंग कर नहीं रखा तो अच्छा ही हूँ मैं। कैसे पूछे मारता हूँ, स्मार्ट हूँ। देखो जीन्स की पैंट भी पहन रखी है मैंने, दिख रही है। कोई नहीं, ये सब मजाक की बात है वैसे ही, सच में कुछ नहीं कह रहा मैं। इसलिए हैंडसम तो नहीं हूँ मैं, मुझे पता है, थोड़ा बहुत हूँगा भी, बाद में हो जाऊँगा, पैसे आएंगे तो हो जाऊँगा, हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो वो सब बात में मजाक की बात है, पर जो मैंने पहले कहा दोस्ती बारी में वो सब सत्य है भैया, परम सत्य है। और कुछ लोग कहते हैं जैसे कि भाई तुम मुझे कह दो मैं आधी रात को आ दूँगा, पर मैं पैसे नहीं दे सकता, पैसे को मैं बीच में नहीं लाता। अरे बहन के जोड़ो, पैसा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। दोस्त की मम्मी बीमार पड़ गई, पापा का एक्सीडेंट हो गया ना, भगवान ना करे, तो पैसा ही काम आएगा। दी के दौड़ो, पैसा नहीं दे सकता मैं दोस्ती में, पैर दबा दें मम्मी के आगे हर रोज़ रात को, फिर पैसा नहीं दे सकता तो बेकार की बातें हैं। दोस्ती मत करो ऐसे लोगों से जो कि एक चीज़ के ऊपर ही अड़ जाते हैं, या उनको वो समझते हैं कि यही चीज़ सब कुछ है, ठीक है। और वो चीज़ तुम्हारे काम, वो बंदा तुम्हारे काम नहीं आ रहा तो छोड़ दो उसको, कोई ज़रूरत नहीं है भैंस ऐसे लोगों से दोस्ती करने की। ग्रंथ ग्रंथ पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है भैंस जो पैसे, दोस्त को पैसे जरूरत हो अपनी जेब खाली करके भी दे दो, ठीक है। दान ही कहते हैं उसको एक तरह से, वैसे दान महिमा पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है अच्छा सा। तो भाई आज का नहीं हुआ। और हम बता रहा था कॉलेज लाइफ के बारे में अपनी, वो अच्छी थी लाइफ। एंड इसी के साथ एक और जो कह सकता हूँ मैं कि ज़िंदगी का दौर या ज़िंदगी का वो पड़ाव या ज़िंदगी का वो चैप्टर मेरा तो एंड हो गया भाई, साफ कहूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं आगे जाके पीएचडी में एडमिशन लूँगा नहीं लूँगा। एंड मेरे पे इतना टाइम भी है, और मैं वहाँ पे आगे और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें देखनी है मेरे को अभी अपने घर में। और सबसे बड़ी बात है भैया एग्ज़ाम, जो मुझे डर लगता है सबसे ज़्यादा, अगर तुम कह सकते हो कि मुझे सपना आता है कि मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अरे भैया मत्था गर्म हो जाता है मेरा, बाहर ही जाता है मेरा सर, ठीक है, कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मुझे सपना आ रहा है 3 बार कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, वही चीज़ 10वीं में बैठ के 8वीं में बैठ के एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं कई बार अपने दोस्तों के साथ। और कुछ लोग ऐसे जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, वो भी है वहाँ पे बहन के दौड़े, मैं जानता नहीं उनको, नस्ल में कुछ कन्यात रहती है उनकी, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ बहन से, मैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है। नाइट में मेरा, मेरे लिए एक तरह से ना भाई एग्ज़ाम देना साफ को, एक चीज़ बार बार करना भैया मुझे नहीं लगता है सही, साफ कह रहा हूँ, ओके। और ऐसी बात ही है। एंड अब मैं देखता हूँ कि 10 लास्ट एग्ज़ाम रह गए, 9 तारीख के वो है, अब देखते हैं 9 तारीख को क्या होता है क्या नहीं होता दोस्तों। क्योंकि मैंने पूछा है किसी से कुछ, देखो उसका अपना आता ही नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक याद तो अपने साथ लेके जाऊँ। बाद में मना कर रहा है सब चीज़ें करने से ना, नहीं तो मैं कब का बोल देता उसको चंद डेट पर चलेगी, या कोई और फेवरेट पनीर तेरा तो बता दे मेरे को। और भी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि मेरी कॉलेज में लड़ाई भी हो रखी है किसी चीज़ के पीछे, वैसे 2-3 बार हुई है, पर फर्स्ट वाली जो हुई थी वही वो उसके पीछे हुई थी, लड़की के पीछे हुई थी। और ये बात बस कुछ लोग ही जानते हैं, वो लड़की भी जानती है कि उसके पीछे लड़ाई हुई है, पर कोई नहीं, मेरी तो आदत है सबकी लाइफ में विलन बन जो बस। अरे हट जा यार, मॉनिटर से हट जा, ये चीड़ियाँ आके यार कभी कभी उड़ने वाली इस पे बैठ जाती है। घर को ठीक ही है अपनी, यहाँ दरवाजे दरवाजे से आ जाती है कहीं ना कहीं से, नीचे नीचे से। और मुझे मॉनिटर पे कोई बैठा यार मुझे पसंद नहीं है। ये देखो फैन तो वो कपड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि मॉनिटर पे बैठ के मॉनिटर को हाथ से साफ भी नहीं कर सकते तुम, पता है तुम्हें। मॉनिटर को कभी भी हाथ से साफ नहीं करना, जो भी पीसी का मॉनिटर होता है, ठीक है, उसके लिए नस कपड़ा रखो तुम, जो जिसके धागे धुगे रजिस्ट्रेशन उतरे। और इसके लिए वो भी आता है स्प्रे, वो स्प्रे नहीं पता मेरे को, बस क्या कहते हैं उसको, ठीक है, वो लेके आऊँगा मैं अपने मॉनिटर के लिए, उससे सही साफ हो जाता है। हाथ से साफ करो या टच भी करो तो हाथ उंगली के निशान सब जाते हैं उसके ऊपर, समझ रहे हो तुम, तभी नहीं करता मैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बड़ी बकचोदियाँ हो गई यहाँ पे आज ही हमारे साथ। और दोस्तों बस मेरे में एनर्जी नहीं बची है, पानी पीऊँगा मैं और थोड़े से गेम खेल लूँगा, फिर मैं सो जाऊँगा, फिर कल पढ़ूँगा मैं, परसों पेपर दूँगा, बात ख़त्म हो जाएगी, बस बात ख़त्म। और मुझे थोड़े और प्लान भी हैं मेरे, वो भी करने हैं मेरे को, एग्जीक्यूट करने हैं, क्योंकि मेरी हेल्प करी है, मैं ऐसा नहीं कहता मेरी हेल्प नहीं करी। क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे सिलेबस चाहिए था, तो एक सुंदरी ने मुझे सेंड कर दिया, मैंने उससे कहा यार सिलेबस चाहिए मेरे को, तो उसने सेंड कर दिया, टाइम मांगा थोड़ा सा, टाइम सेंड कर दिया मुझे।
तो भगवान उसको मुझसे तो नहीं अच्छा देगा पति वैसे, पर मुझसे कम अच्छा जो भी हस्बैंड मिल जाए भगवान जी उसके लिए उसको दे देना, क्योंकि मुझसे अच्छा तो आपने बनाया नहीं है कोई इस दुनिया में, मुझे पता है। पर क्या कर सकते हैं, अब मैं किस किस में कटूंगा और किस किस में बटूंगा। तो मुझसे बाद में जो भी अच्छा होगा उस लड़के को दे देना, उस कन्या को दे देना वर के रूप में, वो जो चाहती है वो भी दे देना उसको। चलिए मिलते हैं दोस्तों।